नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश में पिछले 24 घंटे से चर्चित एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से आपके मन में निश्चित ही कुछ प्रश्न तैर रहे होंगे, और उनमें पहला प्रश्न यही होगा कि क्या हमारे राफेल मारे गए थे, क्या हमारे फाइटर जेट्स मारे गए थे। सेशन शुरू होते ही चलिए मैं आज का आंसर दे देता हूं, क्योंकि यह आंसर मैं नहीं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दे चुके हैं। हम मारे गए थे। अब मारे गए थे ये राफेल थे कि मिराज थे कि सुखोई थे, या आने वाले समय में डिटेल से पता चल जाएगा। तो क्या करें, राफेल मारे गए थे तो सेशन खत्म करें, आगे सेशन की चर्चा ना करें। और मारे गए थे तो कितने मारे गए थे, क्या राफेल ही मारा गया था, सारी जानकारियां आज के सेशन में लेंगे। लेकिन सबसे बेहद बड़ा प्रश्न जो आज के सेशन का है वो ये है कि क्या हमारी मशीनें अगर पाकिस्तान के साथ संघर्ष करते समय कोलेटरली अगर डैमेज भी होती हैं, जिसके बारे में हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमारे जो भी डीजीएमओज थे जिन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसमें भी हमने जिस बात को बता दिया था, क्या वो आज इतना बड़ा विषय है कि इस विषय की वजह से हम अपने अंदर यह प्रश्न खड़ा करने लगे कि नहीं साहब, हमने पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मार दिए थे, हमने उनका इतना सिस्टम तबाह कर दिया था, हमारे फाइटर जेट्स भी तबाह नहीं होने चाहिए थे, और अगर हो गया है तो सरकार ने इसको अब तक क्यों नहीं बताया। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि सरकार ने क्या हमसे कुछ झूठ बोला था या छिपाया था, और अगर छिपाया था, झूठ बोला था, नहीं बोला था तो फिर कैसे बोला था, नहीं बोला था तो क्यों नहीं बोला था। आज सारी बातें आज के सेशन में जिक्र की जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आज का सेशन पिछले 24 घंटे के अंदर खड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं उनसे बनकर आ रहा है। शुरू से ही शुरू करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं जिनको हमने बीच बीच में स्किप किया था, जैसे बीच में कभी ऐसी घटनाएं आई थी जब जयशंकर साहब का एक बयान काफी बड़ा राजनीतिक बवाल बन गया था, जिसमें जयशंकर साहब को जयचंद की उपमा दिया जाना शुरू हुआ था, वहीं राहुल गांधी जी को मीर जाफर कहना शुरू हुआ था। तो हम उस राजनीतिक रस्साकसी के दौरान एंट्री नहीं किए थे। हमने कहा था अभी ये सब थोड़े दिन में सेटल हो जाएगा, चलने दीजिए, क्योंकि जबरन राजनीति हमारा विषय नहीं है और हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। खैर, आज हम सब चीजों को सीक्वेंस के साथ शुरू से शुरू करते हुए लेकर आएंगे। तो उसमें जयशंकर साहब भी आएंगे, तो राहुल गांधी जी भी आएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, तो सेना भी आएगी, तो पाकिस्तान भी आएगा। सबका हिसाब होगा आज के इस प्रॉपर सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 तारीख की घटना तो आप सभी को याद होगी, और संभवतः अब इसे ना ही भूल पाएंगे हम, क्योंकि यह वो तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए आतंकियों ने भारत के अंदर आतंकी हमला किया था। भारत में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। भारत ने रिटेलिएशन किया, और रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के अंदर जो किया वो आज तक हम अपनी दुनिया भर के लोगों को बता रहे हैं। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा के अंदर हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि भारत इस बार चुप नहीं बैठा। उसने आतंकियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों पर एकदम सटीक निशाना लगाया। तारीफ हुई हमारे राफेल से चलने वाली स्कैल्प मिसाइल की, जो हवा में रह करके जिस तरह से चली और चल करके उसने उन ठिकानों को टारगेट किया जहां से आतंकी आते थे। प्रश्न बहुत सारे बने। बड़ा प्रश्न यह था, क्या हाफिज सईद मारा गया, क्या मसूद अजहर मारा गया। इन आंसरों को इस तरह से भी लोगों ने काउंटर भी किया कि देखिए साहब, जब हमारे देश के अंदर उन्होंने सिविलियंस मारे थे, हमने आतंकियों को मारकर उन्हें यह बता दिया कि आप मारकर अगर छिपने जाएंगे तो हम आपके ठिकानों को ही खत्म करने आएंगे। और हमने हमेशा के लिए अपनी एक वॉर स्ट्रेटेजी डिक्लेयर कर दी। आतंक के खिलाफ भारत ने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी डिक्लेयर कर दी कि आगे से जब भी हम पर आतंकी हमला होगा, उस आतंकी हमले पर हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, यानी पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर मारेंगे। देखिए, जब भी कोई आप किसी भी पिछले सरकारी मिशन को उठाकर देखें, सेना के मिशन को उठाकर देखें, जब भी ऐसे मिशन होते हैं, उन मिशंस में अभी रिसेंटली ओसामा पर अभी नेटफ्लिक्स पर एक वो आई है, वेब सीरीज आई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने अपने सील कमांडोज को पाकिस्तान के एटमाबाद में भेजा था। और उस समय पर ओबामा हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। वो रातों रात इस बात के लिए सो नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे कि हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में जब घुसेगी, अफगानिस्तान से होकर के जब जाएगी, तो इसको रास्ते में कहीं टारगेट कर दिया गया तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे। अमेरिका ने बिना परमिशन लिए
उनके हवाई क्षेत्र में एंट्री की, ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, मारा और उसको पानी में फेंका। इस बीच में उस समय पर अमेरिका भी कितना चिंतित था, जिसके पास इतनी हाई एंड सर्विसेज हैं। तो यह मानने वाली बात है कि अगर आप दुश्मन के क्षेत्र में एंट्री कर रहे हो, अमेरिका से, तो फिर भी पाकिस्तान खौफ खाता है। भारत और पाकिस्तान तो कट्टर दुश्मन हैं, इनके लिए तो जीना मरना केवल युद्ध के लिए ही है। ऐसे में भारत की तरफ से अगर कोई भी अटैक उनके क्षेत्र में होगा तो यह तो पैरेलल चीज मानी जाने वाली है कि वो भी इतने दिन से तैयारी ही कर रहा था कि आप आएंगे और मैं आपके ऊपर क्या रिएक्शन दूंगा। जब हम चिल्ला चिल्लाकर भारत के अंदर यह डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को घुस के मारो, पुलवामा में तो 12 दिन में ही मार दिया था, 15 दिन क्यों हो गए, तो हमारी यहां की तारीखों पर वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निकल निकल कर बयान दे रहे थे कि आज रात को हम पर हमला होगा, कल रात को हम पर हमला होगा। तो हमले की तैयारियां जैसे हम कर रहे थे, उनकी तरफ से भी हमले की तैयारियां थी कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर उनकी तरफ से उड़कर राफेल आया तो हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से मिसाइल आई तो हम क्या करेंगे। तैयारियां उनकी तरफ से भी थी, तैयारियां हमारी तरफ से भी थी। हमने पाकिस्तानियों की तरह आतंकी हमला नहीं किया था, हमने बता के किया था। हमने उनको यह महसूस करा दिया था कि अगर तुमने आतंकी हमला किया है तो जवाब पक्के से मिलेगा, तुमसे हो जितनी तैयारी कर लेना। मजेदार बात जिस पर प्राउड होना चाहिए वो ये है कि समस्त भारत ने उस 15 दिन में, यानी 7 मई से पहले पहले समस्त भारतीयों ने उसको एक संदेश भेज दिया था, और वो ये था कि देखो तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा मिलना तय है, और वो सजा जो है उसकी तैयारी तुमने कितनी भी की हो, तुम अगर न्यूक्लियर वेपन चलाने की भी सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि भारत से युद्ध ही कर लिया जाएगा, भारत उसके लिए भी तैयार है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी देश के साथ कॉम्बैट सिचुएशन में होते हैं, हर तरह से तैयार होते हैं कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, हमारे भी कैजुअल्टीज होंगी, हमारे भी शहरों पर गोले गिरेंगे, हमारे नुकसान होंगे, हमारे भी जो एसेट्स हैं उनका नुकसान होगा। तो पहला जो पॉइंट है इस सेशन के शुरू होने से पहले, जो समस्त भारतीयों को, क्योंकि अभी सरकार ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार करके उसे एक पार्टी का एजेंडा बना दिया है, ऐसा लगने लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे उसे अपनी जीत के साथ साथ जोड़ते जा रहे हैं और फिर धीरे से उसे राजनीतिक जीत के रूप में तब्दील कर देंगे। वो खैर उनकी राजनीति का हिस्सा है। हम समस्त भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीयता का अनुभव किया, जिन्होंने देश में सेना के साथ यूनिटी का महसूस किया, वो इस बात से खुश थे कि हमने आतंकियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा, हमारे अंदर का यह गुबार निकल कर आया। चलिए, तो यह था पार्ट 1। इस पार्ट 1 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हो रहा है उस राजनीति में कि साहब तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, कि प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, सेना के साथ जो बातें कर रहे हैं, वो उनकी राजनीति है। देखिए, राजनेता राजनीति करेगा, मास्टर मास्टरी करेगा, स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, जिसको जो करना है वो करेगा। कुल मिलाकर के अब अपन को आगे इस बारे में बढ़ने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया हुआ, हम सब समस्त भारतीयों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देखी। इसी बीच में एक खबर आती है, और खबर यह आती है, पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत के 5 राफेल मार गिराए, और दूसरी तरफ से खबर आती है कि राफेल का शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है, शेयर बाजार गिर गया है। पाकिस्तान ने इसे कैसे दिखाया, आप ऐसे समझिए, पाकिस्तान ने हम पर आतंकी हमला किया था, हमने बदले की कार्रवाई कह के की थी कि हम भैया कार्रवाई करेंगे, ये मानकर चलिए। पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री चुनावी रैली से संबोधित कर रहे हैं कि भैया करारा बदला मिलेगा। हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भाई गलती से भी ये लोग ना सोच लें कि हमारी जनता जो सोच रही है वैसा नहीं होगा, जनता सोच ही रही थी कि मारो इनको। तो ऐसे में हमारा संदेश इन तक पहले से ही था कि भारत हमें मारने आएगा। ऐसे में अब शहबाज शरीफ का जो बयान आता है वो कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने तगड़ा काम किया। तगड़ा काम यह किया कि उनके हमने 5 फाइटर जेट मार गिराए, 5 मार गिराए, तुमने 50 मार गिराए, तुमने 100 मार गिराए। भाई देखो, जब युद्ध होता है तो ऐसे में कैजुअल्टीज होती हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इनके द्वारा अगर हमारे फाइटर जेट मारे गए तो फिर भारत ने बताया क्यों नहीं। सवाल हमको इनके द्वारा दिया गया बयान बुरा नहीं लग रहा है, इनको तो हमने उसी समय पछाड़ दिया था, बातों में ही पछाड़ दिया था। इनकी तो जो हमने मीम मटेरियल बना के इनके मजे लिए हैं, इनके